सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आईपीएससी नामकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एमीन की। एमीन की पहचान कैसे करेंगे, मोटा मोटा आइडिया हम बता देते हैं। NH2 ग्रुप लगा रहता है, इसको देख के हम पहचान लेंगे एमीन है या नहीं है। लेकिन एक बात हमें यह ध्यान रखनी है भैया कि ये हाइड्रोजन की संख्या वैलेंसी के आधार पर बदल दी जाती है। नाइट्रोजन के साथ कभी NH भी मिलेगा, कभी केवल N मिलेगा, कभी NH2 भी मिल जाएगा। हालांकि एमीन जो है NH2 से ही दिखाते हैं, ज्यादातर केसों में NH2 लिखा मिल जाता है, लेकिन चेंज भी मिल जाता है। तो आप इस N को पकड़ के रखें, इस N को पकड़ के पहचान लेंगे कि ये एमीन है या नहीं। हाइड्रोजन की संख्या को H मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है, तो ये थोड़ा रहता है इसमें। और नामकरण इसका बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसमें एमीन ही जुड़ता है, इसका अनुलग्न जो है वो एमीन ही लगता है, इसलिए इसका नामकरण जो है बहुत आसान रहता है। चलिए देखते हैं। पहला कार्बन है, जिधर से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उधर से ही नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि उधर से ही होनी चाहिए। 1 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? एथेन, एथेन लिखेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 एमीन, 1 एमीन। यहाँ हमने ई हटा दी है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ए है पहले से, दो तरह हो जाएंगे। तो ये इसका नाम एथेन 1 एमीन। इसका नाम ऐसे भी लोग लिखते हैं और किताबों में लिखा जाता है, ये भी सही है, एथेना, एथेनामीन। देखिए हिंदी की बुक्स में कंफ्यूजन रहता है, कहीं एथेनामीन, एथेनामाइन लिख देते हैं, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हम प्रेफरेंस करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कि वो ये नामकरण जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ ले, तभी आपको सफलता मिल पाएगी इसमें। 1 2 3 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और यहाँ पे भी 1 एमीन लिख देंगे, ठीक है। तो ब्यूटेनामीन इसका भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए। अब वो हम काम नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इधर भी ये एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और इधर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो ये कार्बन जो होता है इस नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं N मेथिल, N मेथिल। अब इधर नाम लिखेंगे आप, ये मेन ब्रांच है हमारी, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 पे क्या है? प्रोपेन 1 एमीन लिख देंगे, 1 एमीन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया है। चलिए इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 बार लगा हुआ है ये CH3 और यहाँ 1 2 ये 2 बार लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन से 2 बार लगा हुआ है, तो NN डाई मेथिल लिख दीजिए, डाई मेथिल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार था। अब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को लिखते हैं एथेन और यहाँ पे 1 एमीन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया है। अब इधर आ जाते हैं बहुत ही 5 नंबर पे, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन की चेन ये हो गई है, और ये बड़ी कार्बन चेन है, ठीक है, और यही हमारी जो है मुख्य ब्रांच बन जाएगी इसमें। और एक ये कार्बन है, ये
प्रतिस्थापी समूह का काम करता है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे एन मेथिल। ठीक है, इस बात को आपको समझना है, ये बात अभ्यास से ही समझ में आती है कि प्रतिस्थापी समूह किसको रखेंगे, एक कार्बन वाले को रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जो बड़ी ब्रांच है उसको मेन सबसे लंबी श्रृंखला वही मानेंगे, पेरेंट चेन उसी को माना जाता है इसमें। तो ये एन मेथिल लिख दिया है। 3 कार्बन वाले को भैया क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। और यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे यानी कितने नंबर पे, 2 पे है, 2 पे ही है, तो 2 एमाइन लिखेंगे। इस बार 2 एमाइन आ पाया, नहीं तो हर जगह 1 एमाइन आ रहा था। तो आप लोग भी सोच रहे थे कि हमेशा बनने पे ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए CH3 है और ये इधर क्या है, C2H5 है। तो ये कम वाले को ही प्रतिस्थापी समूह के रूप में रखा जाता है। यहाँ एन मेथिल लिख दीजिए, एन मेथिल। और 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, एथेन, एथेन। और क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। ठीक है, एथेन एमीन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये तो समझ गए होंगे हम लोग। ठीक है, 1 एमीन भी लिख सकते हैं या एथेन एमीन लिख दीजिए, वो भी सही है, वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए 1-2 नाम और है, इनको भी कर लेते हैं। और इसमें हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें एमीन पास में पड़ेगा, इधर से पास में पड़ेगा, इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे मिल जाएगा एमीन। एमीन को ही पढ़ रहे हैं तो एमीन को ही ढूंढना है, जिधर से पास में जल्दी पर मिल जाए हमें। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। एमीन कहाँ पे, 2 पे है, तो 2 एमीन लिख देंगे इस तरीके से। चलिए इस पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए पास में पड़ रहा है एमीन, तो नंबरिंग यहाँ से कर देनी चाहिए, 1 2 3 4 5। क्या इसमें सोचना है, इधर से तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, CH3 भी है और ये N भी प्रेजेंट है, लेकिन ये नंबरिंग गलत हो गई है क्योंकि यहाँ बीच में N है और ये नंबरिंग हमने कर दी है गलत। ठीक है, और हमने सोचा कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन नहीं है, N है। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे और सही कर लेते हैं। अब देखिए N पर 2 बार ये CH3 जुड़ा हुआ है, इसको हटाइए, ये बीच में N आ गया है, यहाँ से यहाँ तक कार्बन चेन नहीं जा सकती है ना। तो यहाँ से इसको नंबरिंग देंगे, 1, इसको क्या लिखेंगे 2 और इसको क्या लिखेंगे 3। ठीक है, 1 2 3। क्या ये हम लिख सकते हैं? तो इसको हम देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन यहाँ पे 2 कार्बन ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का ही चयन करेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे हो पाएगा, चाहे हम इधर से आए चाहे इधर से आए। तो इधर से आएंगे तो भी हमें क्या होगा, इसको एक बार सही से देख लें, इसको एक बार थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया है केवल हम क्योंकि यहाँ से चले गए थे। ये नंबरिंग को पूरा हटा देते हैं। ठीक है, और इसकी नंबरिंग जो है पुनः कर देते हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 नहीं देंगे, हटाइए इसको। अब इसको नंबरिंग 1 नंबर जो है यहाँ से दे रहे हैं, 1 2 3। उधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे तो 4 और 5, 2 कार्बन है, C2 है। ठीक है, और इससे ये यहाँ पे यानी जुड़ा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। और इधर से भी जाएंगे तब भी यहाँ पे 3 नंबर आएगा, 1 2 3। इसीलिए चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, यहाँ पे 3 नंबर इस कार्बन को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे N जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर से जाए या इधर से जाए। अब ये सही है, N डाइमेथिल लिख दीजिए, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। N डाइमेथिल, N डाइमेथिल। एक बार अगर छोटी सी आपने गलती कर ली फिर वहां पे रायता फैलने लगता है।
तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलती बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पे NN डाइमेथिल NN डाइमेथिल NN डाइमेथिल 3 पे क्या लिखेंगे? अब देखिए इधर का काम हो गया, डाइमेथिल हो गया। अब 3 पे यहाँ भी मेथिल है तो यहाँ पे भी मेथिल लिख देते हैं। अब 5 कार्बन है ये, तो 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। पेंटेन लिखा। और ये देखिए 3 नंबर पे नाइट्रोजन जुड़ा है तो 3 एमीन लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका नामकरण किया है। एक बार यहाँ पे कटिंग हो गई है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है और थोड़ा समझने में भी समस्या होने लगी। तो पहले से ही हमें ध्यान रखना चाहिए था नंबरिंग के लिए। और हमने सोचा यहाँ पे कार्बन था, हम सीधे लिखते चले गए नंबर, लेकिन नाइट्रोजन कह रहे तब भी गलती कर दी। तो अब इस वीडियो को 2 नाम और लिखेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गलती की है। और जब गलती होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम ही यहाँ पे भी है। अब देखिए NN डाइमेथिल इसको लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे हमें नंबरिंग किधर से करेंगे ये देखना है। ये तो NH2 यहाँ लगा हुआ है, यहाँ CH है, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे NH2 पास में पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो 5 पे 2 बार मेथिल है तो 5 डाइमेथिल हेक्सेन और 2 पे क्या है? एमीन है। 2 अमीन हो गया। इस तरीके से लिख देंगे। 2 पे अमीन लगा हुआ है, सरलता है। इसको सही से लिख लेते हैं बस। CN है ये, CN है। ठीक है। और इधर CH3 है तो CH3 एक बार ये जोड़ दिया और CH3 इस तरीके से जोड़ दिया, CH3 इस तरीके से 3 बार जोड़ दिया। और इसे नाइट्रोजन से 2 बार जोड़ना है, CH3 और CH3। अब इसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से 2 बार है तो NN डाइमेथिल इसमें लिख देंगे, NN डाइमेथिल, ठीक है, NN डाइमेथिल। अब इसमें हमें नंबरिंग कर देनी चाहिए। इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 मेथिल बन रहा है, 2 पे ये मेथिल लगा हुआ है तो 2 मेथिल और 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और क्या लिख देंगे? एमीन लिख देंगे, एमीन लिख देंगे, एमीन। 2 पे मेथिल था तो हमने एक बार पुनः देख लें इसको। देखिए इसके लिए NN डाइमेथिल लिख दिया, डाइमेथिल लिख दिया है। अब यहाँ पे 2 पे मेथिल था तो 2 मेथिल लिख दिया है, ठीक है। और 1 2 3 तो ये 3 कार्बन वाले को प्रोपेन लिखा है, ठीक है, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन लिखा है। और ये 2 पे क्या है? तो 2 एमीन लिख दो, 2 एमीन लिख दो। इस तरीके से। और ये इस तरीके से हमने इसका नाम करना सीखा है। एमीन का इंपॉर्टेंट रहता है, पूछे भी ज्यादा जाते हैं और बहुत सरल भी होते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।